मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ज़मीन पर होने वाली जंग की वजह से लोगों को चाँद पर भेज दिया गया है। लेकिन चाँद पर भी सर्वाइव करना आसान नहीं था। चाँद पर माइनर्स का तूफान आता था जो इंसानों को तबाह कर सकता था। माइनर से निपटने के लिए साइंटिस्ट ने ज़मीन से कुछ लोगों को चाँद पर भेजा था। यही रूल था कि ये लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ चाँद पर ही रहेंगे। यहाँ हमें कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो स्पेयर रोवर को चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर वहाँ इन्हें कोई आता हुआ महसूस होता है जिसकी वजह से ये भाग जाते हैं। अब हम कैलिब को देखते हैं जिसे चाँद से ओमेगा पर शिफ्ट किया जा रहा था। क्योंकि कैलिब के डैड मर गए थे, इसलिए ओमेगा से एक फैमिली कैलिब को अडॉप्ट करने वाली थी। चाँद से ओमेगा तक जाने के लिए 75 साल लगते हैं। कैलिब को ओमेगा तक भेजने के लिए चैम्बर्स में रखा जाता। इन चैम्बर्स की मदद से 75 साल का सफ़र करने के बाद भी जब कैलिब ओमेगा तक पहुंचता तो इसकी एज नहीं बढ़नी थी। कैलिब अपने डैड की मौत की वजह से बहुत सैड रहता था। उसके डैड माइनर लोगों के साथ चाँद पर आए थे। कैलिब को एक लेडी आकर बताती है कि कुछ वक्त तक चाँद पर माइनर तूफान आने वाला है। इसके बाद ये साइंटिस्ट तुम्हें ओमेगा पर भेज देंगे। लेकिन कैलिब यहाँ से अपने फ्रेंड्स को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन रूल तो यही था कि जिनके पेरेंट्स मर जाएंगे, अगर वो 18 साल से कम हुए तो उसे ओमेगा पर भेज दिया जाएगा। ओमेगा पर वही फैमिलीज रहती थी जिनका प्लान था चाँद के इन्वायरमेंट को नॉर्मल करने के बाद चाँद पर शिफ्ट होने का। ओमेगा पर इन्वायरमेंट काफ़ी बेहतर था और वो फैमिलीज भी स्टेबल थी, इसीलिए अगर कैलिब वहाँ चला जाता तो इससे आगे कोई मसला नहीं होना था। अब कैलिब बैठे हुए अपने डैड की बातें सोच रहा था। उसे याद आता है कि डैड ने उसे एक बार बताया था कि माइनर के अटैक से चाँद पर गड्ढा बन गया था। वहाँ पैदा होने वाले क्रीचर्स को तुम एक बार ज़रूर देखना। हमें कैलिब के पास एक कैप्सूल भी दिखाया जाता है। अब कैलिब के तीनों फ्रेंड इससे मिलने के लिए आए थे। वो कैलिब को देख रहे थे कि ये बहुत सैड है, इसलिए कहते हैं क्यों ना तुम्हारे डैड की लास्ट विश को पूरा किया जाए, जो कि यही थी कि चाँद पर बने हुए गड्ढे के एरिया का विज़िट करना। इनकी बात सुनकर कैलिब खुश हो जाता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वहाँ पर जाना किसी को भी अलाउ नहीं था क्योंकि वो एरिया सेफ नहीं था, इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों में से कोई भी वहाँ नहीं जाता था। क्योंकि ये कैलिब के डैड की विश थी, इसलिए ठान लेते हैं कि ज़िंदगी में एक बार तो वहाँ ज़रूर जाएंगे। हमें बताया जाता है कि कैलिब के पास जो कैप्सूल था वो भी कैलिब के डैड के बाद उनके सामान में से गार्ड ने लाकर इसे दिया था। इन्हें वहाँ पर पहुँचने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी, जैसे कि कीज़ वगैरह, जिनके बगैर ये नहीं जा सकते थे, और ये कीज़ इन्हें साइंटिस्ट या उसकी फैमिली में से किसी से मिल सकती थी। अब साइंटिस्ट तो इन्हें वो की देने वाले थे नहीं, इसलिए ये सोचते हैं कि उन्हें साइंटिस्ट की बेटी एडिसन, जो भी कुछ ही टाइम पहले यहाँ शिफ्ट हुई थी, उससे चाबी ली जाए। अब हमें एडिसन को दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट की बेटी थी और कुछ ही टाइम पहले यहाँ शिफ्ट हुई थी। एडिसन को फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं थे, इसलिए यहाँ पर भी उसका कोई दोस्त नहीं था। अब डेलन एडिसन के पास जाता है और उससे फ्रेंडशिप करने के बहाने कीज़ लेता है। एडिसन पहले तो उसे साफ मना कर देती है, लेकिन डेलन बहुत इंसिस्ट करता है। उसे कैलिब के बारे में बताता है कि वो कुछ ही टाइम तक ओमेगा पर शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि उसके डैड की आखिरी विश को पूरा कर लिया जाए। एडिसन इन्हें कीज़ देने के लिए तो मान जाती हैं, लेकिन उसकी शर्त यही थी कि वो भी इनके साथ जाएगी। अब ये सभी लोग स्पेयर रोवर की मदद से वहाँ पहुँच चुके थे। डेलन एडिसन का बताया हुआ कोड एंटर करता है, इसी के साथ ही दरवाज़ा खुल जाता है। ये सब लोग बहुत खुश थे। अब डेलन इन्हें चाँद पर भेजे गए इन माइनर लोगों के काम के बारे में बताता है कि माइनर के साथ उसकी फैमिली को इसीलिए यहाँ भेजा गया है कि अगर वो खुद मर जाएं तो उसकी फैमिली से बाकी काम लिया जाए। अगर तो उनके बेटे 18 साल से कम होते हैं तो उन्हें ओमेगा पर भेज दिया जाता है, लेकिन अगर वो 18 साल से बड़े होते हैं तो उन्हें माइनर वर्कर के तौर पर यहीं चाँद पर रखा जाता है। डेलन को साइंटिस्ट के बनाए गए ये रूल पसंद नहीं थे। एडिसन, जो कि साइंटिस्ट की बेटी थी, वो इसकी बात सुनकर कहती है माइनर लोगों का यहाँ काम करने में कोई बुराई तो नहीं है, इसीलिए तो उन्हें ज़मीन से यहाँ भेजा गया है। डेलन कहता है लेकिन उनके मर जाने के बाद वही काम उनके बच्चों की इजाज़त के बगैर उनसे लेना एक रूल के तौर पर ये ठीक नहीं है। अब ये सभी लोग स्पेस सूट पहनने के बाद स्पेस में जाने के लिए तैयार थे। स्पेस में आने के बाद एडिसन की नज़र ज़मीन पर पड़ती है। उसे ज़मीन पर गुजारे गए वक्त की याद आती है। ये सब कुछ सोचते हुए वो सैड हो गई थी। एडिसन देखती है कि इन फ्रेंड्स ने स्पेस में जाने से पहले खुद को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बांधा हुआ है। एडिसन इन्हें ऐसा करने से मना करती है कि ये सेफ़ नहीं है।
लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनते और स्पेस में चले जाते हैं। अब ये लोग काफ़ी दूर आ चुके थे कि तभी अचानक कैलिब के फ्रेंड की रस्सी टूट जाती है और वो स्पेस में बहुत दूर निकल जाता है। बाकी सभी फ्रेंड्स उसे बचाने के लिए निकल गए। काफ़ी ढूंढने के बाद इन्होंने अपने दोस्त को बचा लिया था, लेकिन इस सब की वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ज़ाया हो गई थी। इनके पास इतनी भी ऑक्सीजन नहीं थी कि ये क्रिएटर तक पहुंच सकें। कैलिब कहता है कि उसे एक बार डैड ने बताया था कि इस एरिया में कोई आउटपोस्ट भी है, अगर हमें वो यहाँ मिल जाती है तो हम दोबारा से अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिफ़िल कर लेंगे। ये सभी लोग तो एग्री थे, लेकिन इनमें से एक कैलिब का दोस्त कहता है मैं उस एरिया में नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ भूत हैं। उसकी ये बात सुनकर डैलन हंसने लगता है। ये दोनों सीरियस हो जाते हैं और इनके दरमियान लड़ाई हो जाती है। कैलिब इन्हें रोकता है और समझाता है कि थोड़ा सा टाइम है हमारे पास और उसमें भी तुम लड़ रहे हो। ये दोनों कैलिब की बात मानते हुए लड़ाई ख़त्म कर देते हैं। अब सभी लोग एग्री थे आउटपोस्ट को ढूंढने के लिए। यहाँ पहुँचकर उन्हें हर तरफ फैला हुआ अंधेरा ही नज़र आता है। इन्हें वहाँ इंसानों के होने का एहसास हो रहा था। लाइट ऑन करके देखते हैं तो वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि पुतले थे। साइंटिस्ट ने वहाँ घर का नक्शा बनाया था, यानी आने वाले सालों में चांद पर बिल्कुल ऐसे ही घर बनाए जाते हैं। इस घर के अंदर आने पर इन्हें वहाँ कुछ ऑक्सीजन और खाना भी मिल जाता है। ये लोग इसी घर में आज रात रुकने का डिसाइड करते हैं। एडिसन और कैलिब बातें कर रहे थे। वो एडिसन से सैड रहने की वजह पूछता है। एडिसन बताती है कि उसकी मॉम इन्हें बचपन में ही छोड़ गई थी। वो जाते हुए एडिसन के भाई को भी अपने साथ ले गई थी। कैलिब भी बताता है कि मेरे डैड की मौत के बाद मुझे भी ओमेगा पर भेजा जा रहा है, लेकिन मैं अपने फ्रेंड डैलन को छोड़कर नहीं जाना चाहती क्योंकि डैलन के पेरेंट्स की मौत के बाद सिर्फ मैं ही था उसके पास। तो मुझसे प्रॉमिस करो कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम डैलन की फ्रेंड बनकर उसके साथ रहोगी और उसका ख्याल रखोगी। एडिसन इससे प्रॉमिस करती है कि ये डैलन का ख्याल रखेगी। अब सुबह हो चुकी थी और ये लोग रोवर की मदद से दोबारा उस एरिया में जा रहे थे। इनके पास ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं। ये लोग ये भी जानते थे कि कुछ ही टाइम तक यहाँ माइनेटर की बारिश भी होने वाली है। ये लोग सिक्योरिटी अलार्म बजा लेते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में सिक्योरिटी आकर इन्हें बचा ले। अब ये लोग सभी उस क्रिएटर तक पहुँच चुके थे। उसकी दीवार पर लगाए गए क्विक बटन को दबाने पर वहाँ का सारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया था। वो जगह बिल्कुल ही ज़मीन की इन्वायरमेंट जैसी बन गई थी। सब कुछ रियल लग रहा था, लेकिन वहाँ कुछ रियल नहीं था। कैलिब को वहाँ अपने मॉम डैड की पिक्स भी नज़र आती हैं, जिन्हें देखकर कैलिब समझ गया था कि उसके डैड इसीलिए उसे यहाँ भेजना चाहते थे। पिक्स देखकर कैलिब सैड हो जाता है। तब डैलन उसे समझाता है कि हर इंसान का ख्वाब होता है चांद से ओमेगा पर जाना। वहाँ पर ज़िंदगी बहुत बेहतर है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम ओमेगा पर जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये ख्वाब होता है। तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए। अपने डैड के दिए गए इस गिफ्ट को खुशी से एक्सेप्ट करो। डैलन उसे बताता है कि उसके डैड ने जानबूझकर अपनी जान ली थी ताकि रूल के मुताबिक कैलिब को ओमेगा पर भेज दिया जाए। उन्होंने कैलिब की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अपनी जान ले ली थी क्योंकि वो चाहते थे कि कैलिब ओमेगा पर जाकर अच्छी ज़िंदगी गुजारे। ये सब सुनकर कैलिब उदास हो गया था कि सिर्फ इसी के लिए उसके डैड ने अपनी जान तक गंवा दी। इस बारे में सिर्फ डैलन ही जानता था। अब ये लोग ज़मीन के इस इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी इनमें से एक फ्रेंड की तबीयत ख़राब होने लगती है। इनके पास ऑक्सीजन की भी कमी थी, इसलिए फ़ौरन भागकर वापस आने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एडिसन भी इनसे अलग हो जाती है क्योंकि उसका हेलमेट टूट जाने की वजह से उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। डैलन और कैलिब उसे ढूंढने के लिए वापस जाते हैं। इन्होंने एडिसन को बचा लिया था। अब ये लोग उसे लेकर रोवर की तरफ वापस आ रहे थे। अब क्योंकि माइनेटर की बारिश भी शुरू हो चुकी थी, रोवर के शीशे तक टूट गए थे। ये लोग जान गए थे कि यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये फिर भी इस बात के लिए खुश थे कि सभी फ्रेंड्स एक साथ मर रहे हैं। सीन यहीं कट होता है और फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। कैलिब ओमेगा तक पहुंच चुका था। पहुंचने के लिए 75 साल चैम्बर में ही गुजारे थे। इसका मतलब यही था कि कैलिब और उसके फ्रेंड्स को उस एक्सीडेंट से बचा लिया गया था। कैलिब ओमेगा तक पहुंच चुका था। यहाँ पर उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था। कैलिब अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करता था। तभी वर्कर आकर इसे एक डिवाइस देती है। इसमें कैलिब के सभी फ्रेंड्स के मैसेजेस थे। कैलिब को पता चलता है कि इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा गुजर चुका है। इनके फ्रेंड्स की आधी ज़िंदगी तो गुजर चुकी है। वो एडमिनिस्ट्रेटर और बेसबॉल की टीम बना चुके हैं। उनमें से कोई तो एडमिनिस्ट्रेटर बन गया है और किसी ने बेसबॉल की टीम बना ली। और एडिसन से किए गए प्रॉमिस को पूरा करते हुए उसने डैलन से शादी कर ली थी। ये सब जान कर कैलन खुश था कि उसके फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगियों में इतना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये भी उनके साथ ही रहना चाहता था, इसलिए ओमेगा पर आने के बाद भी ये उन्हें बहुत मिस करता था। ओमेगा पर कैलन की ज़िंदगी बहुत बेहतर थी। इसकी न्यू फैमिली भी इसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी।
अब कैलिब को याद आता है कि एडिसन ने उसे बताया था कि उसकी मॉम जाने से पहले उसके भाई को ओमेगा पर ले गई थी। वो जानता था कि एडिसन का भाई ओमेगा पर यहीं कहीं है। कैलिब उसे ढूंढने में लग जाता है और कुछ ही टाइम के बाद कैलिब ने एडिसन के भाई को भी ढूंढ लिया था। वो इसे एडिसन के बारे में बताता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, उसने माइनेटर्स के लिए बनाए गए रूल्स के खिलाफ जाकर हमारी मदद की थी। और फिर यही इस मूवी की एंडिंग होती है। होप कि आपको कैलिब का चांद से ओमेगा तक का सफ़र अच्छा लगा होगा। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।